बेटा हैं अस्सलाम वालेकुम। जो हैं वो आज हम आगे की बात करेंगे आपसे। हम लोग जो हैं कल रात मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैं इसलिए कभी दोपहर में बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपको मैं भेज दूँगा इंशाल्लाह 7-8 तक, फिर आप ये होमवर्क कल करके आएंगे। आज हमारे पास जो है हमने अब तक जो है आपके साथ एटॉमिक नंबर से स्टार्ट किया था। एटॉमिक नंबर के बाद फिर हम लोगों ने आपके साथ जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो है फार्मूला मास, ये सब के मोल के, एवोगाड्रो नंबर के मोलर मास किया, इनके बारे में हमने आपसे बात की। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा जो है बेटा प्रॉब्लम्स जो है केमिस्ट्री हम करेंगे। हमारा उसका टेस्ट होगा तो उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए हुए होंगे और आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे और अच्छे से करने होंगे। आए हम आपसे बात करते हैं हमारे पास जो है वो क्या बात है, कैसी बात है और क्यों बातें हैं। आए हम प्रॉब्लम्स करते हैं। अब तक मैंने आपको 3 फार्मूले बताए हुए हैं इस चैप्टर में। अब तक जो भी आ चुके हैं, जो फार्मूले आ चुके हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और इसके प्रॉब्लम्स में भी हम हैं। 3 फार्मूले अब तक हमारे पास आ चुके हैं, अब और मज़ीद फार्मूले हमारे पास आएंगे। 3 फार्मूलों में कौन कौन से फार्मूले हैं? एक फार्मूला जो हमारे पास था अमाद, वो क्या था हमारे पास, अगर आपको मेरी वीडियो क्लियर नज़र आ रही हो तो। एक फार्मूला हमारे पास था बेटा मोलिकुलर मास मालूम करने, मोलिकुलर फार्मूला मालूम करने के लिए आपको एम्पेरिकल फार्मूला लिखना होता है यहाँ पर। सही है, एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पर और यहाँ पर एन होल नंबर को बोलते हैं। एक फार्मूला ये है बेटा। इसमें बहुत ख़राब प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको जो है जब इस वेडनेसडे को हमारा टेस्ट है बायो का, नेक्स्ट वेडनेसडे को टेस्ट होगा हमारा केमिस्ट्री का। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आएंगे इस चैप्टर से वो बहुत मुश्किल और बहुत जो है वो जो हैं ऐसे प्रॉब्लम होंगे कि जो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आप जो है वो आजकल से सुन रहे हैं तो थोड़ा गौर से सुने और ध्यान दें और फोकस करें ये बोर्ड पर, ताकि आपको मेरी बात समझ में ठीक से आए। वरना बेटा जो है वो आपको ये पेपर में आपको बहुत मुश्किलात हो जाएगी, क्योंकि पेपर जो हम बनाएंगे आपको केमिस्ट्री का इंशाल्लाह, इस वेडनेसडे को हमारा बायो का टेस्ट है, नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो उसमें बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स होंगे जो कि आपको, अगर आप ये टॉपिक आप नहीं समझे अच्छे से तो फिर आप उन प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाएंगे। सही है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान और अपना फोकस जो है बोर्ड पर रखें। आज का लेक्चर जो है ये प्रॉब्लम्स, मगर इसका से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सही है, आ जाए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास ये था बेटा, कौन सा? मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एन। दूसरा फार्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा था, टू फाइंड द नंबर होल नंबर नंबर एन मालूम करने के लिए, एन इज इक्वल टू जो है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास। सही है, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास दोनों में से कोई एक लिख लो, अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल जो है हमारे पास फार्मूला वेट या जो है फार्मूला मास। अब यहाँ पर ये दो ये थे, नंबर 1 और नंबर 1 जो है हमारे पास फार्मूला ये, नंबर 2 फार्मूला ये, नंबर 3 जो फार्मूला हमारे पास जो अभी हमने लास्ट का जो वीडियो बनाई थी कल परसों हमने, उसमें जो फार्मूला था वो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। ये फार्मूला जो है वो क्लास फर्स्ट ईयर इंटर में भी जो है वो काम आता है हमको। है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। यहाँ पे मोलिकुलर मास की जगह अगर आप फार्मूला मास है तो फार्मूला मास लिख लो, या फिर एटॉमिक मास जो भी रखना है। और दोनों का होना नीचे मास सही, होना नीचे मास सही है। मोलिकुलर मास लिखो, फार्मूला मास लिखो, एटॉमिक मास लिखो, जो रखना है वो रख सकते हो आप लोग। तो होना वो क्या चाहिए बेटा? होना वो हमारे पास चाहिए, आपके पास जो है वो मास होना चाहिए नीचे। तो ये 3 फार्मूले जो है अब तक हमने इस चैप्टर में देखे हुए हैं। इन 3 फार्मूलों के तहत फार्मूला नंबर 1 मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन फार्मूला मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन फार्मूला मास या फिर एटॉमिक मास। ये 3 फार्मूले देख लें, थोड़ा फोकस कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, इनको थोड़ा देख लें, आंखें बंद करके रिपीट करें अपने दिमाग में कि आपको ये आते हैं कि नहीं आते। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमारे पास थोड़ा सा इस पर ध्यान करेंगे, ऐसा और सादिया, तो आपको ये बेटा बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अरशद, अब आए यहाँ पर अयान अली, हम जो बात करेंगे बेटा वो क्या बात करेंगे यहाँ पर? हम आपके पास जो है अवेज बच्चल अमाद जो है वो अब प्रॉब्लम पे चलेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं, ये 3 फार्मूले करके आपने देख लिए, समझ लिए। ये जो है फार्मूले पहले आ चुके हैं, हम इन तीनों फार्मूले के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम इनसे जो है वो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हम करेंगे। सही है, आ जाए, मिटा दो उसको बेटा में, आ जाओ। हमारे पास जो बात है वो क्या बात है? हमारे पास जो बात है वो ये बात है बेटा यहाँ पर कि अब हम यहाँ से आगे की बात करते हैं आपके साथ। जो हमारे पास जो बात है वो ये है कि जो अब एक प्रॉब्लम है बुक में, मैं बुक का प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम इन वाटर।
सवाल हमारे पास ये है कैलकुलेट, सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम इन वाटर। कह रहा है हमारे पास यहाँ पर आप क्या करें, आप हमारे पास जो है वो कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स सोडियम में और जो है वो वाटर में। बेटा देखो अभी एक है हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। सबसे आसान काम इस दुनिया का है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्या अगर आप मुझसे पूछो दूसरा दुनिया का सबसे आसान काम क्या, मैं कहूँगा दुनिया का सबसे आसान काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, मुश्किल काम ये कि प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को समझना। एक होता है प्रॉब्लम को सोल्व करना, वो आसान है, प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत मजाक है, सही है, हम भी करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। मगर प्रॉब्लम को समझना बहुत मुश्किल है कि दिया क्या हुआ है, मांग क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ये बातें। अब पहले इस सवाल को हम तोड़ेंगे कुछ हिस्सों में। पहली बात यहाँ पर जो है हमारे पास वो क्या है, पहली बात ये हमको बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताओ। क्या बताओ? नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मांग रहा है इन 50 ग्राम। कितने ग्राम है? 50 ग्राम में। किसके? सोडियम के और वाटर के। तो जो सवाल हमसे कर रहा है बेटा, सवाल ये कर रहा है कि जो है आप हमें नंबर ऑफ मोल्स बताएं जो है हमें 50 ग्राम में किसके? सोडियम के और वाटर के। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का तरीका ये कि आप उसका एक डेटा बनाओ। क्या बनाओ? उसका एक डेटा बनाओ। अब जो है इसका हम बनाएंगे डेटा। डेटा में क्या आएगा बेटा हमारे पास? डेटा में हमारे पास आएगा कि यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है, कितना वजन दिया हुआ है? मास इन ग्राम हमें दिया है, मास इन ग्राम जो हमें इन्होंने दिया हुआ है एम, वो इन्होंने दिया हुआ है 50 ग्राम। कितना ग्राम दिया हुआ है? 50 ग्राम दिया हुआ है। मास इन ग्राम इन्होंने हमको 50 दिया हुआ है, सही है। और हमारे पास जो है वो हमको मांग किस में रहा है? सोडियम में। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है हमारे पास वो कितना है? वो है 23 mu या 23 ग्राम, सही है। आ जाए अब हमारे पास वाटर का जो मोलिकुलर मास है, वाटर का जो हमारे पास मोलिकुलर मास है बेटा वो क्या है? वो है ये 2 है और ये 16 है। 2 और 16 18 होता है, तो ये कितना है? 18 है। मांग क्या रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बताओ मैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें आप बताओ। एन मांग रहा है। क्या मांग रहा है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स को एन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं। तो हमारे पास जो इसमें फॉर्मूला लग रहा है, जो हमको जो डेटा दिया हुआ है उसके तहत जो फॉर्मूला इसमें लग रहा है बेटा, जो हम फॉर्मूला लिखेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मोलिकुलर मास, सही है। एटॉमिक मास बेटा यहाँ पर एटॉमिक मास रखो, मोलिकुलर मास रखो, फॉर्मूला मास रखो, कोई भी रखो, मर्जी है। एटॉमिक मास भी मास है, मोलिकुलर मास भी मास है, फॉर्मूला मास भी मास है। मैंने यहाँ एटॉमिक मास रखा हुआ है, साथ में मोलिकुलर मास भी रख देता हूँ आपके लिए। रख आप कुछ भी सकते हो यहाँ पर बेटा। अब इसको अब हर बार जब प्रॉब्लम आएगा, हर बार जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इतना बड़ा फॉर्मूला तुम लिखेंगे नहीं। ये इतना बड़ा फॉर्मूला लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास एटॉमिक मास। आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल की जगह रखो सिर्फ एन। क्या रखो? छोटा वाला एन। नंबर ऑफ मोल की जगह पर क्या रखो? छोटा वाला एन। और मास इन ग्राम की जगह छोटा वाला एम। और एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास की जगह बड़ा वाला एम। अब ये छोटा एम क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ मोल शो कर रहा है। मास इन ग्राम क्या शो कर रहा है? छोटा एम। एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास जो है हमारे पास जो है वो क्या शो कर रहा है? बड़ा वाला एम। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है किसका? हमारे पास इस फॉर्मूले का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आए अभी हम इसको मालूम करते हैं हमारे पास जो है किस तरह से जो है ये अभी उसको मालूम हम कर पाएंगे यहाँ पर। तो जो हम करेंगे बेटा वो क्या है? हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास आया हुआ है जो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। अब इसी फॉर्मूले से मैंने उठाया हुआ ये, सही है। यहाँ से इसको यहाँ लेकर आ गया। अब हमारे पास अगर फर्स्ट वी विल फाइंड द मोल्स
ऑफ सोडियम। पहले हम सोडियम के मोल्स मालूम करेंगे, सही है। वाटर के भी दिए हुए हैं और सोडियम के भी दिए हैं बेटा। अब सोडियम का मास कितना दिया हुआ है 23 और जो है मास इन ग्राम कितना है 50। नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। मास इन ग्राम को आप एटॉमिक मास से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, n इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना सोडियम का 23। इसको आप क्या करो, इसको आप डिवाइड करो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा बेटा यहाँ पर वो 2.13173 मोल्स आएगा। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे बेटा, जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है, जो नीचे होता है वो बाहर जाता है। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो 50 अंदर जाएगा क्योंकि वो ऊपर है, और 23 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा क्योंकि वो नीचे है। अब इस कितने पर टेबल लग रहा है, जो है 21 जा 21, 22 जा 46, 21 जा 21, 22 जा जो है वो 46 होता है। तो 2 टाइम्स लग रहा है। कितने टाइम लग रहा है हमारे पास टेबल, 2 टाइम टेबल लग रहा है। 2 टाइम टेबल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 46। जब 46 को माइनस करोगे 50 से तो बचेगा 4। अब यहाँ पर ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। अब हमारे पास ये डिवाइड का तरीका होता है, जो है वो मैथ्स में आप सीखेंगे इसको। तो यह हमारे पास यहाँ पर जो है वो अब 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। 4 को किस तरह से हम लोग जो है करें, तो हम यहाँ पर लगते हैं पॉइंट। क्या देते हैं यहाँ पर, पॉइंट। ये पॉइंट हमको यहाँ पर 0 लगाने की इजाज़त दे देता है। 3 0 हम लगा सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर। अब हमने एक 0 लगाया, सही है। अब यहाँ पर 21 जा 21, 22 जा 46। अब 46 तो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम 1 टाइम लगाएंगे इसको यहाँ पर बेटा। 1 टाइम जब लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। जब आप 23 को जब आप माइनस करेंगे कैसे 40 से, तो बेटा जवाब आएगा 17। कितना जवाब आएगा, 17 जवाब है। कितना जवाब आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 देंगे इसको तो 10 से जाएगा 3 बचेगा 7 और 3 से जाएगा 2 बचेगा 1। अब 70 कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। अब 17 भी छोटा है किससे, 23 से, तो पॉइंट का फायदा उठाते हुए यहाँ पर भी एक और 0 दे देंगे हम लोग। क्या दे देंगे, एक और 0 दे देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब ये 170 हो गया। कितना हो गया, 170 हो गया यहाँ पर। ये तो ये 170 हो गया बेटा यहाँ पर। अब आप क्या करें, अब आप ये करें कि बेटा हमारे पास जो है वो जो है अब 21 जा 21, 22 जा 46। अगर आप टेबल लगा देते हैं, अब 23 का 7 टाइम जो टेबल लगाएं, ठीक है ना। तो देखो 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। यहाँ पर 21 आ गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 2 लगाया तो 16, 116। 7 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास जो है कितना जाएगा, 116 जवाब आएगा। 7 टाइम यहाँ लगाया तो 116 नहीं, सॉरी 161 जवाब आया। माइनस किया, कितना बचा, 9 बचा। अब पॉइंट का जो है एक और 0 लगा दिया। अब 3 टाइम्स, कितने टाइम, 3 टाइम्स हम लोग जो है वो टेबल लगाएंगे इसको। 23 को जो है यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, सही है। अब अगर बढ़ा देते हैं, अगर एक टाइम और लगा देते हैं तो ये जगह 12, हमारे पास ये 8 9 बढ़ जाएगा, 92 हो जाएगा। इससे ये बढ़ जाएगा तो हम 3 टाइम्स लगाते हैं। यहाँ पर 3 टाइम्स हमने लगाया तो जो हमारे पास 69 जाएगा। कितना जवाब है, 69 जगह। अभी पीछे कितना बचा, 21 हमारा बचा। अभी इतने बार अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर या पॉइंट के बाद 3 नंबर आ जाए तो बस बहुत है। आगे सॉल्व उसको हम लोग नहीं करते। पॉइंट के बाद 2 नंबर या पॉइंट के बाद 1 नंबर आ जाए काफ़ी है, ठीक है। अब हमारे पास आपको ऐसे सवाल आएंगे। अब हमारे पास आपको ऐसे सवाल आएंगे कि भाई आप जो है वो हमें बताएं कि जो है वो हमारे पास अगर जो है वो किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर कहते हैं। अगर मास इन ग्राम इतना है और जो है सब्सटेंस अगर जो है सोडियम है या हाइड्रोजन है या वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपको जितना मास दिया हुआ है उसको हमेशा उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देना आपको, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ख़ास फार्मूला है और ये आपका जो टेस्ट होगा उसमें कम से कम मैं जो है वो इसके इस फॉर्मूले से मैं 10-12 MCQs आपको दूंगा जब आपका इसका टेस्ट होगा, सही है। तो आ जाएं, अब जो बात है हमारे पास वो बात क्या है, बात हमारे पास सिंपल और स्ट्रेट बात है हमारे पास कि जो है अब हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिए किसके, सोडियम के, जो कितना है 2.173 मोल्स हैं किसके, सोडियम के हैं। अब वाटर के मोल, अभी आप क्या करें, 1 मिनट रुकें, आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दें, खुद नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, खुद से नंबर, इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, इसी फॉर्मूले से आप मालूम करें और जो है वो इसको आप करने की कोशिश करें। देखें आपसे होता है कि आपसे नहीं होता। अगर आपसे हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं खुश रुकूंगा।
वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो पॉज हो गई। अब आप इसको खुद जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालें 50 ग्राम में किसके, वाटर के। देखें आपके पास क्या जवाब आता है बेटा। अगर आपके पास जवाब आ गया तो मतलब कि आपको समझ में मेरी बात आ रही है, नहीं है तो फिर मैं यहाँ करता हूँ, फिर आप थोड़ा देख लेना कि किस तरह से होता है। ठीक है, आपने कर लिया। अच्छा, आपने भी जो भी किया है, आपका जो भी जवाब आया है यहाँ पर, अब आया हम मैं यहाँ करता हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या जवाब आया हुआ है। अब हमारे पास जो बात है बेटा, वो बात यहाँ पर क्या है, अब हम जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे किसके अंदर, जो है वो वाटर के अंदर। अब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिक्यूलर मास। बेटा अब मैं जो है हमेशा इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, इसकी मैं लॉन्ग फॉर्म नहीं लिखूंगा, मैं ये n इज इक्वल टू m अपॉन m लिखूंगा, जो है हमारे पास इस तरह से। अभी नंबर ऑफ मोल्स है, ये मास इन ग्राम है, ये मोलिकुलर मास है। अब जो है हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, मास इन ग्राम 50 दिया हुआ है हमको, सही है। वाटर का जो मोलिकुलर मास है बेटा, वाटर का वो कितना है, 18 है। वो कितना है, 18। अब इसको आप डिवाइड करें, 18 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 को बेटा आप डिवाइड करेंगे, हम हमारे पास किससे, 18 को डिवाइड करेंगे आप 50 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 से। तो जवाब जो आएगा होगा 2.77, कितना, 2.77 मोल्स। कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, जो ऊपर होता है वो अंदर जाएगा, सही है, जो नीचे होता है वो बाहर जाएगा। अब 18 हो गया, सही है। अब अगर आपको लगाएं 2 का टेबल लगाएं तो 18 जो है वो प्लस करेंगे तो यहाँ पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब 36 में अगर आप 18 और भी प्लस करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ दिया तो हमारे पास ये आपका 14 हो जाएगा बेटा, 14, और ये हमारे पास आपका 5 हो जाएगा। ये 50 से चढ़ जाएगा, अगर 3 टाइम करेंगे तो 50 से ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, सिर्फ 2 टाइम लगाएंगे 36। 2 टाइम लगाया तो 36 को जो करेंगे तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा, अब 14 छोटा है, 18 बड़ा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे। अब ये पॉइंट 0 यहाँ आ जाएगा। अब इसको जो है हम लोग किसका टेबल लगाएंगे, 7 का टेबल लगाएंगे। अब 7 का जब टेबल हम लगाएंगे इसको बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास तो ये किस तरह से होगा, तो यहाँ पर 18 को 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बात है वो क्या है, जो है यहाँ पर जो है वो 7 जो है वो हमारे पास 8 या 56 होता है हमारे पास बेटा, और जो है 7 1 से 7 होगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा। 1 2 से अगर एक बार और भी अगर 8 कर देंगे तो हमारे पास ये 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये एक तो बढ़ जाएगा। तो हम लोग 7 टाइम लगाएंगे किसको, इसको 7 टाइम 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो क्या बचा, वापस से 14 बचा, जो 2.7 है अभी वापस से प्रिंट लेंगे तो वापस से करेंगे तो 2.77 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं यहाँ पर किसके, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आए हुए हैं, वो आए हुए 2.77 मोल्स आए हुए हैं। और जो है सोडियम के जो नंबर वो मोल्स आए हुए हैं, तो हमारे पास वो क्या आए हुए हैं, वो हमारे पास आए हुए हैं 2.173। अभी इसका आंसर आ गया, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। अब ये एक सवाल था जो हमने किया और ये हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का तरीकाकार है। अब जो है वो हम जो है यहाँ से दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, एक एक करके मैं करता हूँ, जो आप देखते जाएँ इन सवालों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आप अपनी कॉपी, अपनी फेयर कॉपी में ये आप करेंगे और कल मिस आपकी कॉपी चेक भी करेंगी इसकी। और जो है बेटा हमारे पास यहाँ पर जो बच्चा आप में से जिसको समझ में नहीं आ रहा तो उससे सॉल्व कर सकता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेडनेसडे हमारा जो टेस्ट आ रहा है वो बायो का आ रहा है, और उसके बाद वेडनेसडे पे जो हमारा टेस्ट आ रहा है बेटा वो हमारे पास आ रहा है केमिस्ट्री का। तो जो है इसको आपको पढ़ना समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसको जो है सही से समझेंगे नहीं तो फिर आपका टेस्ट में बड़ा नुकसान हो जाएगा, सही है। आ जाए, अब हम ऐसे आगे की बात करते हैं बेटा। आगे की बात क्या है हमारे पास, मैं मिटाता हूँ, फिर हम आगे पढ़ते हैं। जो बात है हमारे पास वो क्या बात है यहाँ पर। अब वो बात यहाँ पर ये है कि अगला सवाल हमारे पास जो है वो क्या है, आए देखते हैं किताब से कि अगला सवाल हमारे पास क्या है, किस तरह से है, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब जो बात है वो क्या बात है बेटा, यहाँ पर जो बात है वो ये है हमारे पास कि जो है वो हमको जो सेकंड सवाल है वो है व्हाट इज़ द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। अच्छा, अब ये सवाल घुमा फिरा के दिया है, ये सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है। अब देखो व्हाट इज, सवाल क्या कर रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है 3 मोल का जो है वो मास बताओ एल्यूमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा पहले बता देता, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। मसला ये कि प्रॉब्लम
समझना मुश्किल है। मांग क्या रहा है, दिया क्या हुआ है, अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आपको सारा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो आपको प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमसे मांग क्या रहा है और इसने हमको दिया क्या हुआ है। अब आए बेटा, यहाँ पूछा है व्हाट इज द मास। क्या व्हाट इज द मास, क्या मास है, व्हाट इज द मास, ये हमसे ये मांग रहा है कि भाई ये मास क्या है ऑफ 3 मोल्स। मोल कितने दिए इसने हमको, 3 मोल्स दिए हुए। एन कितना दिया हुआ इसने हमको, एन दिया हुआ है हमको 3। ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पूछ रहा है हमसे और कार्बन डाइऑक्साइड का हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे यहाँ पर ये पूछ रहा है जो है वो हमारे पास कि जो है मास बताओ हमको। पहले सवाल में इन्होंने हमको मास दिया हुआ था, सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम और वाटर को जो है वो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने थे, मास दिया हुआ था। यहाँ पर हमको मोल्स दिए हुए हैं और मास मांग रहा है, उल्टी बात मांग रहा है। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको मास दिया हुआ था, मोल्स मांग रहा था। यहाँ पर मोल्स दिए हुए, मास मांग रहा है। अब आए ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, फिर हम इससे आगे चलते हैं। सबसे पहली बात डेटा, क्या पहले बताएंगे डेटा, क्या हमको क्या दिया हुआ है और हमसे क्या मांग रहा है। हमको दिया क्या हुआ है और हमसे मांग क्या रहा है। अब जो बेटा बात है वो बात यहाँ पर क्या है, बात यहाँ पर ये डेटा, क्या डेटा। अब मांग दिया क्या हुआ है, मोल्स। मोल्स कितने दिए हुए हैं हमको, मोल्स बेटा इन्होंने हमको दिए हुए हैं 3। मोल्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 3 मोल्स। 3 मोल इन्होंने हमको दिए हुए हैं। एल्यूमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड का मांग रहा है तो एल्यूमिनियम का बेटा एटॉमिक मास क्या है, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास हमारे पास है बेटा, ये याद करने की कुछ बातें हैं। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है बेटा हमारे पास वो है 27। कितना बेटा, कुछ बातें याद करने की हैं, ये आपको मैं आपको पूरा पीरियड टेबल चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह हम करेंगे तो मेरे को पूरा का पूरा पीरियड टेबल याद करवाऊंगा आपको मैं। तो एल्यूमिनियम का मास कितना दिया हुआ है, मास 27। अब 27 AMU लिखो या 27 ग्राम लिखो, वो आपकी मर्जी है, सही है। मैंने ग्राम लिखा, अगर AMU लिखते तो भी गलत बात नहीं है, ग्राम लिखते तो भी गलत बात नहीं है। अब आए हम यहाँ से आगे की बात करते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं। अब जो है हमारे पास मोल्स कितने दिए हैं, 3 मोल्स एल्यूमिनियम का जो है 27 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा उसका क्या होता है हमारे पास, आपने काफी बच्चों को पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो मास हमारे पास क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 शो करते हैं और इसका मास 44 ग्राम है। कितना है, 44 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम है। मांग क्या रहा है, मास मांग रहा है, मास इन ग्राम। बताओ मास का, बताओ मास कितना है, मास हमसे मांग रहा है, मास इन ग्राम हमसे ये मांग रहा है कि भाई कि आप हमको जो छोटा वाला m है वो बताओ, छोटा वाला m है वो बताओ। अब इसका हल बड़ा आसान है, बहुत आसान है इसका हल, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि बंदा से इसको देख के इस सवाल को बता दे। मैं आपको इतना बड़ा एक्सपर्ट बनाऊंगा इस काम में कि आप इंशाल्लाह जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो आप सवाल देख के दिमाग में कैलकुलेशन करके उसका जवाब दे देंगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट बनाऊंगा इस चीज़ का, ये मेरा आपसे वादा है, बोले इंशाल्लाह। आए अब जो बात है हमारे पास क्या है, अब बात यहाँ पर ये है हमारे पास कि फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, वो एक ही फार्मूला घिसा पड़ा जो अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर मोल्स वाला, तो वही फॉर्मूला बेटा। अब देखें हमारे पास कभी अभी तो हमारे पास फॉर्मूले कम है, मगर अभी आगे जाके हमारे पास फॉर्मूले बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो आपको देखना है कि मांग क्या रहा है, दिया क्या हुआ है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना होता है, सही है। जैसे 1-2 प्रॉब्लम में करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर आप मुझे बताएंगे उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सही है। आ जाए हमारे पास जो बात है वो बात है कि तो मैं आपको मैं बुक के प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ। अब जो है इंशाल्लाह बुक के प्रॉब्लम करने के बाद हम 4-5 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी करेंगे, सही है, और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह से होंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, दुआ। फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पर दुआ, वो हमारे पास लगेगा कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass in gram divided by एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मल मास, कुछ भी आप लिखना चाहो लिखो, मैं यहाँ पे मोलिकुलर मास लिख देता हूँ। एटॉमिक मास भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम का वॉल्यूम करेंगे तो एटॉमिक मास होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम करेंगे तो फॉर्मूला और सॉरी मोलिकुलर मास हो जाएगा। अब जो है इसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं बेटा, n इज इक्वल टू छोटा m डिवाइडेड बाय बड़ा m। अब आए हम इसका जो है वो सॉल्यूशन निकालते हैं। अब जो सॉल्यूशन निकलेगा वो किस तरह निकलेगा, आए हम आपसे बात करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। अब जो सॉल्यूशन निकलेगा, पहले फर्स्ट वी विल फाइंड द
फाइंड द मास ऑफ एल्यूमिनियम। सही है बड़ा। अब तरीका है क्या है, अब तरीका है, कोई भी फॉर्मूला होता है जब उसमें जो कुछ चीज़ मांग रहे होते हैं बेटा, देखो किसी भी इक्वेशन की, देखो ये एक इक्वेशन है n इज इक्वल टू m अपॉन m, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब बेटा किसी भी जब ना इज इक्वल टू दो साइड आती है, देखो यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू की साइड नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, और इस साइड मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास है, या एटॉमिक मास है, या फॉर्मूला मास है। तो अब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की, और ये इस साइड वाली इसकी राइट हैंड साइड है। एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और एक इसकी राइट हैंड साइड है, दो इसकी अलग अलग साइड्स हैं बेटा, एक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ये, और एक राइट हैंड साइड ये। बड़ा जब भी कोई चीज़, जब भी कोई भी जो है वो हमारे पास जो है कोई भी चीज़ जब अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली है वो राइट हैंड साइड जाती है तो वो चेंज होती है, राइट हैंड साइड जाती है अगर वो लेफ्ट हैंड साइड आती है तो फिर वो चेंज होती है। चेंज कैसे होती है सर, चेंज क्या होती है मैं बताता हूँ। अगर बेटा ये m अगर आप देखें तो ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में, किसमें, ये डिवाइड में क्या हो रहा है इससे, ये डिवाइड जो नीचे होती है वो डिवाइड में होती है, ये मल्टीप्लाई में डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, ये क्या है डिवाइड में। अगर यहाँ पर m डिवाइड में, सही है, m इज इन डिवीजन, डिवाइड हो रहा है पर, सही है। अगर ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा ना, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, तो फिर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अगर राइट हैंड साइड में ये डिवाइड में नीचे है तो अगर ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ भेजूँ, अगर मैं यहाँ भेजूँ इसको बेटा, अगर मैं इसको यहाँ भेजता हूँ, इसको मैं यहाँ पर भेजता हूँ मैं, तो अभी अगर ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, इज इक्वल टू के ये उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा कि हमारे पास ये m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू m, ये ऐसा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या था, डिवाइड में मल्टीप्लाई के उस जाएगा तो वो यहाँ क्या था, डिवाइड में इज इक्वल टू के उस जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये रूल है हमारे पास, छोटा मोटा एक मैथ्स का रूल है। कोई भी चीज़ अगर इस साइड डिवाइड में है इज इक्वल टू की साइड आएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इस साइड डिवाइड में इज इक्वल टू की साइड आएगी तो फिर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। इस साइड प्लस में है तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यहाँ माइनस में तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस में जाएगी। जैसे हम प्रॉब्लम करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आती चली जाएंगी। अब यहाँ पर क्या था, ये वाला m यहाँ पर डिवाइड में था, इसके साथ क्या था, डिवाइड में था बेटा, तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, जब इसको हम लोगों ने यहाँ ऊपर भेजा, हमने जब इसको इज इक्वल टू के साइड भेजा तो फिर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, किसमें जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, ये इस तरह से हो जाएगा। जब कोई राइट हैंड साइड वाली चीज डिवाइड में और लेफ्ट हैंड साइड जाती है तो फिर वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाती है, अगर वो मल्टीप्लाई में होती है तो फिर वो डिवाइड में आ जाती है। अब इज इक्वल टू ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सब डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, इज इक्वल टू के साइड यहाँ जाएगी, इस साइड जाएगी, जो चीज आगे जाएगी जो है वो अपनी साइन चेंज कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको यहाँ भेज दिया है, अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास इन ग्राम। अगर इस n को, अब ये n लेफ्ट हैंड साइड पे, किस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगी, उल्टी साइड की तरफ है, इज इक्वल टू इस तरफ है। अगर इसको यहाँ भेजेंगे, आप बताएं क्या होगा, ये जो n इस तरफ जाएगा इज इक्वल टू के, तो ये डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, किस में जाएगा, ये सर हमारे पास जो है वो डिवाइड में जाएगा। क्यों अर्शद डिवाइड में क्यों जाएगा, अनीश खान चंद शोएब, ये डिवाइड में इसलिए जाएगा क्योंकि बेटा यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाएगा m इज इक्वल टू m अपॉन n। अब बेटा इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ फॉर्मूला, रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन। ये थोड़ा मुश्किल होता है मगर टाइम के साथ बंदा उसको सीख लेता है, इतना भी मुश्किल ये नहीं होता है, बहुत आसान है, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा इसके लिए जो है वो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो बात आई यहाँ पर, ये इसको मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा। अब जो फॉर्मूला हमारे पास बना है, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये डिवाइड में था सही, तो इस साइड गया तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में आ गया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड पे साइड पे गया तो फिर किसमें हो गया, ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए, क्या मालूम करना, हमें मास मालूम करना, क्या मालूम करना, हमें मास मालूम करना, मास मालूम करना, मास छोटा है, हमें
मास छोटा m है। अब बेटा जिस चीज़ को मालूम करते हैं, जिस चीज़ को मालूम करना होता है उसको सबसे बाहर करते हैं, बाकी सबको एक साइड पे करते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पर, हम लोगों ने जो है यहाँ पर क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर जो है जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कौन, एम डिवाइड में, तो हमने इसको क्या कर दिया, अब इसको हमने यहाँ पर इज इक्वल टू के साइड भेजा, तो ये कहाँ चलेगा, ये मल्टीप्लाई में चला गया, और ये हमारे पास हो गया एम मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू एम, मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम। ये फॉर्मूला इसका यहाँ पर बन गया है। अब देखो जो चीज मालूम करनी थी ना बेटा, वो इज इक्वल टू के साथ अकेली होती है, बाकी सारी चीजें इज इक्वल टू के उस साइड होती है। अभी हमें एम मालूम कर, बेटा इसको यूं लिखूं या मैं अरशद इसको यूं लिखूं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये वो वाली बात है, कान को जो है सीधे कान को खींचे या उल्टे कान को खींचे, बात एक ही है। आप खींच किसको रहे हैं, कान को रहे हैं। अब इसको m इंटू एन इज इक्वल टू एम रखूँ या m इज इक्वल टू एम इंटू एन रखूँ, बात एक ही है। मोलिकुलर मास इंटू मास इन ग्राम लिखूँ बेटा, या फिर जो है वो मैं यहाँ रखूँ मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स रखूँ, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब इसको यूं लिखो या यूं लिखो, बात एक ही है। अब मास इन ग्राम हमको मालूम करना है, पहले हमने कहा एल्यूमिनियम का निकालते हैं। अब एल्यूमिनियम का मोलिकुलर मास कितना है, एल्यूमिनियम का मोलिकुलर मास 27 है। अब 27 यहाँ पर रखा, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए इसने, 3 दिए हैं। अब 3 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, जो है 27 से, उसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो 3 जो है 7 जा 21 होता है हमारे पास, और 3 2 जा 6 और 8 होता है 81। कितना आया, 81। तो मास इन ग्राम जो है हमारे पास एल्यूमिनियम कितना है, 81 ग्राम। अब ये इसका आंसर है। मास इन ग्राम एल्यूमिनियम का क्या है, प्रॉब्लम को सोल्व करना मुश्किल नहीं है, इसका डेटा बनाना मुश्किल है। क्या बनाना मुश्किल है, डेटा के, डेटा किस तरह बनेगा। अब मास इन ग्राम जो एल्यूमिनियम का कितना आया, मास इन ग्राम एल्यूमिनियम का हमारे पास आया है 81। कितना आया है, 81 आया है मास इन ग्राम किसका, मास इन ग्राम आया है किसका, एल्यूमिनियम का 81 आया हुआ है। अब जो बात है बेटा, अब वो बात यहाँ पर क्या है, बात यहाँ पर सिंपल है हमारे पास। अब हम मालूम करेंगे जो है वो किसकी, जो है मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास होगा। आप अपनी कॉपी में, इसको मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यूं करके बना रहा हूँ, जो है अगर बोर्ड बड़ा होता तो उसको मैं खुल के बना रहा होता। तो आप अपनी कॉपी में जो क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में जो है वो यहाँ पर इसको अच्छे से तरतीब से इसको आप लिखेंगे। अब मास इन ग्राम जो है हम मालूम करेंगे इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। नाउ वी विल फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। अब फिर से क्योंकि हमको मास इन ग्राम चाहिए, तो हम इस छोटे वाले, इस बड़े वाले m को मोलिकुलर मास को ऊपर भेजेंगे, जब ऊपर भेजेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डिवाइड में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mn इज इक्वल टू मास। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो जो ये मास है, ये मोलिकुलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44। कितना है, 44। नंबर मोल्स कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हैं, नंबर मोल्स 3 दिए हैं और 44 है, तो हमारे पास ये मास हो जाएगा। अब 44 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, तो 4 जो है 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 4 12 और ये 13 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है, जो है 132 ग्राम। अब ये जवाब किसका आ गया हमारे पास, ये जवाब आ गया हमारे पास किसका, जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा आप एक बार अगर आपने नोट किया कि नोट नहीं किया, मैंने इस वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो इस साइड पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले का जो फार्मूला था, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने जो है वो जो है इसको चेंज नहीं किया। एक मिनट थोड़ा देखें, इसको मैं मिटाता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है वो मास इन ग्राम इज इक्वल टू जो है हमारे पास, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम पर मोलिकुलर मास किया, तो यहाँ पे डिवाइड में तो इसको मल्टीप्लाई में भेज के मास मोलिकुलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मास किया। फिर उसके बाद फिर मैं इसको और करके चेंज कर दिया। अब इसको मैं यूं लिखूँ कि यूं लिखूँ, बात देखिए, तो यूं करके मैंने इसका जवाब निकला। इसमें मैंने ऐसा नहीं किया। अब देखो यूं करो बात नहीं है, इसको अगर इसको यूं लिखो तो ये भी सही, यूं लिखो तो भी सही, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम जो है हमने किया, पहला हम लोगों ने क्या था,
जो है वो मास इन ग्राम, पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम किया, सही है। अब उसी फॉर्मूले से हमने मास इन ग्राम मालूम किया, ठीक है। अब ये दो प्रॉब्लम हो गए। अभी आप अपनी कॉपी में उसको फेयर करेंगे, उसको आप लिखेंगे, समझेंगे, और अब आए हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। आखिर में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम भी दूंगा, वो भी आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। वो मिस्टेक करेगी आपके, क्या वो सही जवाब है, क्या वो गलत जवाब है। कल आ जाए। अब मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पर। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, कैसा क्यों है, हम आगे चलेंगे। अब जो बात है यहाँ पर बेटा, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं इसको, और अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलेंगे। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो अगर इसको आप लिख लें, समझ लें, सवाल है तो मुझसे पूछ लें, सवाल नहीं है तो हम ऐसे आगे की बात आपके साथ करते चले जाएंगे। अब जो बातें हैं बेटा, वो हमारे पास काफ़ी आसान बातें हैं। वो क्या बातें हैं, वो बातें ये हैं हमारे पास कि हम जो हैं वो अब अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। अगला प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है यहाँ पर एक किताब में दिया हुआ है, जो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, सही है। तो आए हम इसको करते हैं और इसको जानते हैं कैसे। अब बेटा यहाँ पर सवाल जो है दिया हुआ है, सवाल जो दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। सवाल जो है कैलकुलेट the number of atoms in 9 gram of aluminium. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अभी हमको ये जो है उन्होंने सवाल दिया हुआ है। अब हमारे पास जो बात है बेटा, वो बात क्या है, वो बात यहाँ पर ये है कि तीन सवाल, एक जो हमसे पहले इन्होंने पूछा का कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। पहला जो सवाल था हमने जो किया था उसमें ये था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये पहला सवाल उन्होंने हमसे किया। दूसरा सवाल उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द मास। आपको याद हो, याद ना, ये याद नहीं हो रहा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके रिपीट करें तो आपको दोनों सवाल मिल जाएंगे आपको। हाँ, ये सब व्हाट इज द मास, पहले में इसने हमसे मोल्स मांगे, दूसरे में हमसे इसने मास मांगा। अब तीसरे में हमसे बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। बोल रहे जो है वो हमारे पास, आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 9 ग्राम एल्यूमिनियम के। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये सवाल क्या कर रहा है, देखो अभी ये अलग चीज मांग रहा है। ये मोल्स नहीं मांग रहा है, ये मास नहीं मांग रहा है, ये नंबर ऑफ एटम्स मांग रहा है। कितने नंबर ऑफ एटम्स है। मोल्स मांगने में फर्क है, मास मांगने में फर्क है। हमारे पास जो है वो बेटा जो है वो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने में फर्क है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स बताओ हमको। किसमें, मास दिया हुआ है 9 ग्राम ऑफ जो है एल्यूमिनियम में, सही है। अब इसका तरीकाकार क्या है, इसका तरीकाकार हमारे पास सिंपल है और बहुत ही इजी तरीकाकार है। किस तरह का तरीकाकार है, आए आपको मैं एक एक करके बताता हूँ और फिर आपको समझते चले जाएं। जो है हमारे पास यहाँ पर जो बात है वो क्या बात है अरशद मेरे भाई, वो बात यहाँ पर ये है कि अब जो उन्होंने हमसे आखिरी सवाल किया, उन्होंने हमसे ये आखिरी सवाल किया है यहाँ पर कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब बात यहाँ पर अरशद ये है कि हमारे पास एक नया फॉर्मूला, इसको मालूम करने के लिए एक नया फॉर्मूला हमारे पास अभी आएगा। वो नया फॉर्मूला क्या है, आपको मैं बताता हूँ। अगर आपसे कभी नंबर ऑफ एटम्स मांगे, क्या मांगे, नंबर ऑफ मोल्स मांगे तो जो फॉर्मूला मैंने बताया वही होगा। नंबर ऑफ मास मांगे तो वही फॉर्मूला होगा। अगर बोले नंबर ऑफ एटम्स मांगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम, या फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, या व्हाट इज द नंबर ऑफ आयंस। आपसे एटम का नंबर मांगे, कितने एटम है, कितने मोलिक्यूल्स है, कितने आयंस है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, फॉर्मूला जो लगता है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम मल्टीप्लाई, क्या, मल्टीप्लाई बाय एवोगेड्रोस नंबर
और बेटा मैं ये तो तीन, एक हमसे इन्होंने मालूम किया था कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले बताया, फिर व्हाट इज द मास वो भी हमने बताया। अब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम मालूम करने का हमारे पास एक दूसरा तरीकाकार है, एक जो है एक अलग फार्मूला इसके जो मैं लिख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। सही है, तो मैं आपको फिर फॉर्मूला पूरा लिख के देता हूँ कि क्या फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का। सही है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास अब आप ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का, वही मास इन ग्राम और एटॉमिक मास दोनों सेम है, मास इन ग्राम और एटॉमिक मास दोनों सेम है वही, मगर एक्स्ट्रा जो आया वो क्या है, एवोगाड्रो नंबर्स आया हुआ। अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का जो फॉर्मूला था हमारे पास अरशद, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का जो फॉर्मूला था वो था मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। अब ये यही फॉर्मूला है, ये यही फॉर्मूला है, फर्क सिर्फ ये कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, एवोगाड्रो नंबर, लेकिन वही मास इन ग्राम वही एटॉमिक मास, फर्क क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो जब आपको नंबर ऑफ मोल्स मांग रहा हो तो ये फॉर्मूला, जब नंबर ऑफ एटम्स मांग रहा हो तो फिर सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एवोगाड्रो नंबर चढ़ा देना है बस। बड़ा तो जो मांग रहे वो दे। अगर मैं किसी दुकान पे जाऊं और मैं बोलूं भाई मुझे आटा दे, क्या दे, मुझे आटा दे, वो मुझे चीनी निकाल के दे, मैं क्या करूंगा, मैं मारूंगा उसको कि यार भाई तेरे को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो आटा दे और ये मुझे चीनी दे रहा है। अबे मैं आटा मांगा तो आटा दे, तो चीनी क्यों दे रहा है मेरे को। तो आपको केमिस्ट्री में और फिजिक्स में पता नहीं चाहिए कि आपको दिया क्या हुआ है और आपसे मांग क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसने दिया क्या हुआ है और आपसे वो मांग क्या रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मोल्स मांगे तो फॉर्मूला है मास इन ग्राम इनटू एटॉमिक मास, अगर नंबर ऑफ एटम्स मांगे तो फॉर्मूला है मास इन ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। सही है, तो अब हमारे पास जो बात है दोनों फॉर्मूले सेम है, मगर अगर नंबर ऑफ मोल्स मांग रहा है तो एवोगाड्रो नंबर नहीं आएगा, नंबर ऑफ एटम्स मांग रहा है तो एवोगाड्रो नंबर इसके अंदर आएगा। अब आ जाए हम आगे की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो बात है वो क्या बात है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पर अब इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, अब मास इन ग्राम छोटा एम होता है, एवोगाड्रो नंबर का सिंबल क्या है, Na, क्या ऐसा है, ये सही लिखा है मैंने, ऐसा सही लिखा है मैंने, जो है वो हमारे पास शोएब अनीश सही लिखा है, आयन नहीं सर आपने बिल्कुल सही लिखा, ये गलत लिखा है सर, बड़ा ए आएगा, छोटा ए सोडियम के लिए आता है सर, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, बड़ा है। अब ये क्या है, इसके शॉर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ एटम मालूम करने का फॉर्मूला बिल्कुल वही m अपॉन m है, मगर से एवोगाड्रो नंबर एक्स्ट्रा आ गया, एक एवोगाड्रो नंबर एक्स्ट्रा आ गया है बेटा। अब आपसे वो नंबर ऑफ एटम्स मांगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगे, नंबर ऑफ आयन्स मांगे। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक नहीं बहुत सारे एटम्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगे या नंबर ऑफ आयन्स मांगे, तीनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। जैसे मैं वो लिख के दे देता हूँ, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगते क्या मांगता है हमसे, टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, एक रुपए का भी फर्क नहीं है, इज इक्वल टू वही मास इन ग्राम इनटू एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिए हुए तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। अगर आपसे ये कोई भी फर्क नहीं, इसमें क्या फर्क है, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, क्या फर्क है, कोई भी फर्क नहीं है, दोनों फॉर्मूले सेम है। वो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स मालूम करे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मांगे। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स मालूम करे, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का बोले, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम का बोले, या नंबर ऑफ आयन्स मालूम का बोले, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला तीनों का जो है हमारे पास कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ जो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला था उसके साथ आपको एडिशन में एवोगाड्रो नंबर लगाना है। क्या लगाना है, एवोगाड्रो नंबर लगाना है आपको उसके अंदर। बड़ा ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ
जो है मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फॉर्मूला है। अगर आपको यूं सवाल आता है हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ आयंस बताओ, टू फाइंड द नंबर ऑफ आयंस, तो ये तीनों एक है बेटा हमारे पास, मगर जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल आता है फाइंड द नंबर ऑफ आयंस, अब बोलते हैं नंबर, आज तो हमने जो सर ने को सिखाया है वो तो नंबर ऑफ एटम मालूम करने का फॉर्मूला सिखाया है, इसमें जो नंबर ऑफ आयंस लिखा हुआ है उसको कैसे मालूम करें, तो उसको मालूम करने का तरीकाकार ये, टू फाइंड नंबर ऑफ आयंस। अब नंबर ऑफ आयन कैसे मालूम करेंगे हम लोग, आ जाए बेटा। अब नंबर ऑफ आयन बिल्कुल सेम, मास इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। बेटा एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है इसमा, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास जिया यहां पर फॉर्मूला मास आएगा ना, आयन मांग रहा है। तीन फॉर्मूले अलग अलग हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का और नंबर ऑफ आयंस मालूम करने का, मगर तीनों के तीनों जो है वो क्या है हमारे पास है, सेम है। सिर्फ शुरू का सेम, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह फॉर्मूले तीनों के तीनों सेम है, मास इन ग्राम, एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास, और ये तीनों के तीनों सेम है। ये जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं कभी तीन अलग अलग के नहीं लिखता, मैं खाता कैसे ये कहता हूँ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का तीनों का फॉर्मूला सेम है। आपको मैंने यहाँ पर अभी अलग अलग करके लिख के दिखाया था कि आपको समझ में है कि मैं किस चीज़ की बात करना चाह रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो इसको लिखें, इसको समझें, फिर हम लोग जो है यहाँ से आगे की बात करेंगे। अब जो बात है हमारे पास वो बात क्या है यहाँ पर कि ये अगर आपने लिख लिए समझ लिए तो जो है वो आए, हम इसको यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ इसके साथ हम बातचीत करते हैं आपके साथ, क्या बात है क्या बात है नहीं है। नज़र आ रहा है ये शेड तो नहीं आ रहा है, ये मैंने खिड़की खोली है पीछे से, इसमें लाइट नहीं है, आई होप आपको नज़र में आ रहा होगा, ये सही है, आ जाए, आई होप कि आ रहा हो। मेरे को तो यहाँ से मेरे को तो आ रहा है, मगर जो है वो आपको शायद आए कि ना आए, आई थिंक आ रहा है, वीडियो में तो देख रहा हूँ इसमें मेरे को हल्का हल्का नज़र आ रहा है थोड़ा सा जो है। टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा है मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास इन ग्राम इनटू एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूलर मास लिखा है मैंने, बिल्कुल वही चीज़ लिखी है, इसलिए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गया हुआ है। अब आए हम आगे की तरफ बात करते हैं बेटा। अब हमारे पास जो बात है, अब एक चीज़ और मुश्किल, अब एक मुश्किल चीज़ सही है, अब इससे मुश्किल चीज़, अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो अरशद बड़े हो रहे हैं तो ये मुश्किल चीज़ें अभी हम देखेंगे सही है। अब मुश्किल चीज़ क्या है हमारे पास यहाँ पर, मुश्किल चीज़ यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैसा है, क्यों है, आए हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर कि इस मुश्किल चीज़ क्या है। अब बड़ा जी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये चेंज भी होता है, ये चेंज भी होता है, इसी को घुमा फिरा के 10 सवाल बना सकते हैं इससे हम लोग, कैसे, आ जाए बड़ा। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता है ना मास इन ग्राम इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स। देखें ये दो मिला के यहाँ पर, ये दोनों मिला के किसके बराबर हो रहे हैं, एन के, ये दोनों मिला के किसके बराबर हो रहे हैं, एन के, ये दोनों मिला के किसके बराबर हो रहे हैं, एन के बराबर हो रहे हैं। तो अगर इसकी जगह मैं एन लिख दूं तो कोई तकलीफ, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बराबर है एम अपॉन एम के बराबर है, तो यहाँ पर ये एम अपॉन एम की जगह अगर मैं यहाँ पर एन रख दूं तो शायद आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं इसको यूं भी लिखूं अरशद, और अरशद अगर इसको मैं आपको यूं लिखूं मेरे बेटा, जो है नंबर ऑफ एटम नसीबुल्ला, नंबर ऑफ एटम्स लिखूं यहाँ पर मैं बेटा इसके साथ, और यहाँ पर मैं छोटा एन लिखूं और इनटू एवोगैड्रो नंबर लिखूं तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये दोनों मिला के बराबर किसके हैं, एन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है। इसको अगर मैं बड़ा करके लिखूं तो ये नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, number of moles into Avogadro's number। अब
नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के दो फॉर्मूले आ गए। हम देखो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे थोड़ा सा गंदा और मुश्किल होता चला जाएगा। यहाँ पर ये अब नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए हैं? नंबर ऑफ एटम मालूम करने के दो फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास इन ग्राम इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन एटमिक मास। ये दूसरा हमारे पास क्या आ गया है? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास इनटू, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैंने गलत बोला फिर से सॉरी मैंने गलत बोला। दो फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के, दो फॉर्मूले नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के। एक है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एक ये रहा नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास इन ग्राम मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सही है। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा? m अपॉन m जो है वो बराबर नंबर ऑफ मोल्स के होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब दो फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर भी एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है, और मास इन ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास वो भी नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है। दो अलग अलग फॉर्मूले इसके यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के कितने फॉर्मूले हैं? नंबर ऑफ एटम मालूम करने के दो फॉर्मूले हैं। अब आए और बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने, नंबर ऑफ आयंस मालूम करने के भी क्या कितने फॉर्मूले होंगे? दो फॉर्मूले होंगे हमारे पास। दोनों में कोई भी फर्क नहीं, बिल्कुल भी कोई भी फर्क दोनों के अंदर जो है हमारे पास है बेटा नहीं है, क्योंकि तीनों फॉर्मूले सेम है। नंबर ऑफ एटम्स मालूम करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करो, नंबर ऑफ आयंस मालूम करो, तीनों फॉर्मूले क्या हमारे पास सेम है। अब आए हम जो सवाल यहाँ लिखा है इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अभी दो फॉर्मूले हमको हमारे पास मिले हुए हैं। आ जाए अब हम लोग इस जो है वो सवाल को हल करते हैं। आपका सवाल किस तरह से ये हल होगा, किस तरह से इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पर आ जाएं। अब जो सवाल का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास अरशद वो किस तरह से होगा? पहले सबसे पहले बेटा जो बात है वो है डेटा। कुछ बनाओ या ना बनाओ, डेटा जरूर बनाओ। सही है। अब मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 9। मास इन ग्राम छोटा है दिया हुआ है 9 ग्राम। मास इन ग्राम कितना दिया? छोटा है 9 ग्राम। हमसे एल्यूमिनियम का मांगा है, किसका मांग रहा है? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। अभी भी हमने जो है जो प्रॉब्लम किया था उसमें देखा था। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है हमारे पास जो है बेटा वो कितना है? 27 ग्राम। 27 ग्राम लिखूं या एम लिखूं, बात एक ही है। मांग क्या रहा है? मांग हमसे रहा है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम हमसे मांग रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, कितना बताओ? नंबर ऑफ एटम्स हमको बताओ, ये हमसे ये मांग रहा है। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर? अब जो है बेटा अब इसको हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अभी किस तरह से होगा? आ जाए। हमारे पास जो बात है वो बात यहाँ पर एक फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? नंबर ऑफ जो है एटम्स मालूम करने का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को सॉल्व भी करना होगा। एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम लोग बेटा। हमारे पास क्या है शॉर्ट फॉर्म? हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स छोटा m इंटू एन ए डिवाइडेड बाय बड़ा M। सही है। अब आए सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, किस तरह से ये होगा और क्या होगा ये। आए अब इसके बारे में हम बात करते हैं सर। आ जाए। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास वो अरशद क्या है? सॉल्यूशन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सही है। अब आए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स वही हैं
अब एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है हमको, एटॉमिक मास इन्होंने हमको दिया हुआ है 9 ग्राम, एटॉमिक मास मास इन्होंने कितना दिया हुआ है 9 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर बेटा ये कांस्टेंट है, इसको ये याद करना है, ये याद करना है। एवोगैड्रो नंबर्स Na कितना होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23, 6.02 इंटू 10 पावर 23 हमारे पास ये एवोगैड्रो नंबर है, इसको याद रखना है। 6.02 इंटू 10 पावर 23 होता है हमारे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय जो है हमारे पास यहाँ पर जो डिवाइड होगा यहाँ पर ये, और डिवाइड यहाँ पर किससे होगा, m से, बड़ा m। एटॉमिक मास कितना इसका 27 है, 27 से इसको आप डिवाइड करो, है ये। तो बेटा कुछ हमारे पास मैथ मास्टर्स होते हैं वो उसको काट वाट के करते हैं, मगर हमको सिंपल चलते हैं क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक लेवल पर है, तो मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ बिल्कुल। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करो बेटा। अब मतलब 6.02 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब यहाँ पर 9 0 जा 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 आ जाएगा इसकी जगह, और 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। अब दो नंबर के ऊपर पॉइंट है, एक दो नंबर के पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 2 54.18 के बाद पॉइंट आएगा, तो 54.18 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 27 होगा ये, सही है। अच्छा अब जो बात है हमारे पास वो बात क्या बेटा, आए उसके बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं किस तरह से नहीं है ये। अब जो है वो हमारे पास यहाँ पर अब इसको 54.18 को डिवाइड करेंगे किसके 27 से, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अभी डिवाइड कैसे होगा, आए उसको हम डिवाइड करते हैं, निकालते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अब ये 54.18 अंदर है तो इसको अंदर रखेंगे, और जो है इस 27 में क्या करेंगे बाहर रखेंगे। और बड़ा अभी नंबर है 54.18। अब ये पॉइंट है, पॉइंट कैसे हल करेंगे, पॉइंट हल करना बड़ा तकलीफ दे होता है, बेटा। एक हमारे पास रूल है, शायद क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ अभी तक फिजिक्स में, है राउंडिंग ऑफ द डेटा। क्या एक रूल होता है, राउंडिंग ऑफ द डेटा, कि नंबरों को काटो। राउंडिंग ऑफ द डेटा एक रूल होता है छोटा, जो पॉइंट वाला नंबर होता है बेटा, राउंडिंग ऑफ द डेटा, ये एक रूल है हमारे पास। जो पॉइंट वाले नंबरों को जो है पॉइंट से ख़त्म करके बिना पॉइंट वाले नंबरों में लेकर आ जाने को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ द डेटा। कैसे करते हैं बेटा, अगर आप ये शायद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे पढ़ेंगे, मैं इसके डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 54.18 है, ठीक है। अगर आप राउंड ऑफ में काट देना, राउंड ऑफ का मतलब होता है काट देना। अगर आप नंबर को काट रहे हैं, अगर नंबर को काट रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये नंबर है हमारे पास 8, इसको आप काट रहे हैं कि ये कट जाए। अगर नंबर 5 से बड़ा होगा, किससे होगा, जिस नंबर को आप काट रहे हो, जिस नंबर को आप ऐसा काट रहे हो, वो अगर 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो इसके साइड वाले में एक प्लस होगा, जब ये कट जाएगा, काट दिया तो ये 54.2 हो जाएगा। क्यों, कोई भी नंबर जो 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा नंबर क्या होता है, 6 7 8 9, ये चार नंबर 5 से बड़े हैं। 6 7 8 9 ये 5 से बड़े नंबर है। जब आप इन नंबरों को काटोगे, क्या करोगे, नंबरों को आप काटोगे, तो जब आप जो है 5 से बड़ा नंबर काटोगे तो उसके साइड वाले में एक प्लस कर दोगे। ये एक रूल है, कि पॉइंट वाले नंबर में पॉइंट खत्म करने का एक रूल है। तो ये 2 हो गया। अगर आप ऐसा नंबर है जिसको आप काटने वाले हो, वो 5 से छोटा है, मतलब कि 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, 5 से छोटा है, 0 है 1 है या 2 है या 3 है, 5 से क्या है, वो छोटा है। तो आप क्या करोगे, तो आप जो है इसको सिर्फ सिंपली काट दोगे और उस अगले वाले में कुछ भी ऐड नहीं करोगे। 54 हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। अब पॉइंट लगाओगे पॉइंट ना लगाओगे क्या फर्क पड़ता है, पीछे तो नंबर है ही नहीं कोई। तो पॉइंट वाले नंबर को काटने के लिए दुआ नाइला जो बात है, जो पॉइंट वाले नंबर को काटने के लिए बेटा हमारे पास आपको जो है एक मेथड है, राउंडिंग ऑफ द डेटा। कोई भी नंबर जो 5 से बड़ा होता है उसको अगर आप काटते हो तो साइड वाले में एक प्लस करते हो। 6 है 7 है 8 है 9 है, अगर ये 4 हैं तो अगर आपके पास ये 4 नंबर हैं 6 7 8 9, इनको काटो तो एक में साइड वाले में एक प्लस करोगे। अगर 5 से छोटा है,
0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप नंबर को काट देंगे, साइड में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर किया, जैसे नंबर का 4 सपोज यहाँ पर है 47.276 जो है हमारे पास यहाँ पर 43। सही है। आप जैसे अभी इसको जो है आप काटोगे अलमास, जब 3 को काटोगे तो साइड में कुछ भी ऐड नहीं करोगे क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है। 4 को काटोगे तो आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये 5 से छोटा है। जब आप 6 को काटोगे तो उसमें आप 1 प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। जब आप 8 को राउंड ऑफ करोगे तो बेटा जो है वो 8, क्योंकि 8 5 से बड़ा तो उसमें 1 8 होगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 3 को काटोगे तो 3 5 से छोटा है तो उसमें जो काटोगे तो ये 47 हो जाएगा, 7 से 47। अब हमने इतने बड़े नंबर को क्या कर दिया, 47 में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, राउंडिंग ऑफ द डेटा, पॉइंट को खत्म कर दिया। क्या कहते हैं, हमने पॉइंट को खत्म कर दिया। इससे जो जवाब आते हैं वो हमारे जवाब एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं आते हैं जैसे कैलकुलेटर से आएंगे, क्योंकि जो है वो पॉइंट के बाद हम नंबर काट रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के साथ कैलकुलेशन करना बड़ा टफ होता है। पॉइंट अगर पॉइंट किस नंबर में है उसमें आप जो है डिवाइड स्पेशली मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, मगर जब डिवाइड की बात है, जब डिवाइड करेंगे तो बड़ा तकलीफ करता है, डिवाइड होने में बड़ा मुश्किलात पैदा कर देता है। तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट को हमेशा जब मैन्युअली हम हाथ से प्रॉब्लम सोल्व कर होते हैं तो पॉइंट को हम इस तरह से काटते हैं, राउंडिंग ऑफ द डेटा से हम लोग काट रहे होते हैं। ये एक राउंडिंग ऑफ द डेटा का बड़ा रूल है जो है। इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा हमारा कभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में आप लोग ये पढ़ेंगे। फिजिक्स अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको मैं उसमें भी मैं को समझा दूंगा कि क्या है, कैसा है, किस तरह से क्यों है आए। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसको राउंड करके हमने क्या किया, 54 कर दिया, 18 को हमने काट दिया और यहाँ कितना हो गया, 54 हो गया है हमारे पास। ये आज अगर ये आपको समझ में नहीं है तो मुझे पूछ सकते हो, तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो मैं आगे चलता हूँ। आ जाए, अब जो बात है हमारे पास, वो बात क्या है यहाँ पर बेटा, जो बात है वो ये है हमारे पास कि अब हमने इसको राउंड ऑफ किया, जब इसको हमने राउंड ऑफ किया तो बेटा ये क्या हो गया, 54 हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स बेटा अभी जो है इसका जो जवाब आएगा, जो इसका हमारे पास जवाब आएगा बेटा, वो थोड़ा सा जो हमारे पास रियल जवाब है उससे थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा मामूली चेंज आएगा, मैं उसके फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम पॉइंट नहीं हटाते बेटा तो उसको इसकी हाथ से इसको डिवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, सही है। तो ये पॉइंट को हटाना ज़रूरी है। तो ये कि जवाब जो आएगा वो तकरीबन मेरे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका जवाब 72 है तो हमारा 70 आएगा, 71 आएगा, 73 को इस तरह से इसके आसपास जवाब आएगा, क्योंकि हम लोग पेपर में हमारे पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 54 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 27। हमने क्या किया, राउंडिंग ऑफ मेथड से हमने पॉइंट्स का क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आपको डिवाइड करेंगे जो है हमारे पास 54 डिवाइडेड बाय 27, अब करेंगे इसको बेटा, तो 27 का टेबल इसको जो है आई थिंक 27 1 27, 22 जो है वो 54 ही आएगा हमारे पास। अब ये 4 का लगा और ये 5 का लगा, 54। तो हमारे पास जो बात है वो बात क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो बात है ये 2 टाइम्स लगा और 54 का पूरा टेबल लगा और ये 0 0 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही बेटा, देखो अभी हमने पॉइंट हटा दिया तो कितना ईजी हो गया। अगर ये पॉइंट होता तो फिर ये बड़ा सर का दर्द हो जाता, फिर इसको करना करते 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 हम बेजार हो जाते, हम लोग परेशान हो जाते, हम लोग पागल हो जाते, मगर ये प्रॉब्लम फिर हल नहीं हो रहा होता, हमसे मुख्वार हो जाते। पॉइंट हटा दी मैंने, देखो सिंपल जवाब आ गया। कितना जवाब आ गया, सिंपल जवाब आ गया। हमारी जो किताब है बेटा उसके अंदर भी जो है इसका जवाब वो तकरीबन वो 2 ही है। क्या है, वो 2 ही है। आ जाए, तो हमारे पास जो बात है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर अब जब उसको हमने डिवाइड किया तो जब कितना है, 2 आया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 इंटू 10 पावर 23। कितने हैं नंबर ऑफ एटम, 2 इंटू 10 पावर 23। किसके, एल्यूमिनियम के। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए, इसका जवाब आ गया, ये प्रॉब्लम हमारा हल हो गया, सोल्व हो गया प्रॉब्लम हमारा, इसका ये आंसर आ गया। मुश्किल है कि आसान है, आसान है कि मुश्किल है, बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है ये, सही है। अब ये हमने प्रॉब्लम 3 अलग अलग प्रॉब्लम की, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का प्रॉब्लम किया,
नंबर ऑफ मास इन ग्राम मालूम करने का फॉर्मूला क्या, और नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का। अब नंबर ऑफ एटम्स मांगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगे कि नंबर ऑफ आयन मांगे, तीनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। सही है, आ जाए मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पर। अब हम ये अपने अगले प्रॉब्लम चलेंगे, इसको लिख लें, समझ लें, सीख लें, फिर हम अगले प्रॉब्लम तक चलते हैं। आ जाए, अब हमने 3 अलग अलग प्रॉब्लम देखे। नंबर ऑफ एटम्स मांग रहे हैं हमसे, तो भी हम लोग उसको हल कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांग रहे हैं, तो भी इसको हम हल कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ जो है एटम्स मांग रहे हैं, तो भी हम उसको हल कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, आपके साथ बात करते हुए कि क्या बात है क्या बात नहीं है, फिर हम यहाँ से इसके बारे में और मजीद आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। अब अगला सवाल जो यहाँ पर हमारे पास बेटा है वो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा अब यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम जो है वो मैं लिख रहा हूँ, मगर करेंगे आप खुद। क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है। अब बेटा ये सवाल मैंने लिखा है, अब जिस तरह से मैंने 3 प्रॉब्लम किए हैं, ये प्रॉब्लम आप खुद फेयर करेंगे। सही है, इसका जवाब निकालेंगे। मैं आपको हिंट देता हूँ कि होगा कैसे, ये करेंगे आप खुद। अब मांग क्या रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दिया क्या हुआ है, मास इन ग्राम, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, फॉर्मूला क्या होगा इसका बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, इन तीनों को मालूम करने के लिए हमको जो है वो क्या करना होता है, हमको जो है वो एवोगैड्रो नंबर डालना पड़ता है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल होता है तो फिर नहीं होता। सही है, डिवाइडेड बाय मास। अब आप क्या करेंगे बेटा, को सीधे सोल्व करेंगे। अब m कितना दिया हुआ है, 9 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर कितना दिया हुआ है, 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय, और कार्बन का मास कितना है, 44। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो भी आंसर है वो आपका आंसर आएगा। उसको आप पहले अच्छे से खूबसूरत बनाएंगे डेटा बना के फिर इसमें पूरा लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर उसको आप सोल्यूशन निकालेंगे। सही है, ये आपका होमवर्क है, ये आपके करेंगे। मैं बोलूँगा कि वो आपका ये होमवर्क जरूर चेक करेगी। अब आए हम यहाँ से आगे की बात करते हैं। बेटा ये बुक्स जो हमने लास्ट प्रॉब्लम किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सब, वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स था या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब आपसे नंबर ऑफ एटम्स मांगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांगे या नंबर ऑफ आयंस मांगे, तीनों में जो बात है वो सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। अब अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जो कि अलग है, जो कि थोड़ा अलग है। एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का, एक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का, एक है नंबर ऑफ आयंस मालूम करने का, एक है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। सही है, अब क्या है देखते हैं, सवाल लिखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये आप खुद अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, कल मिस्टेक करेगी आपका। आ जाए, अब यहाँ पर जो बात है वो क्या बात है, अब बात यहाँ पर ये है हमारे पास जो है बेटा, अब बात यहाँ पर जो है वो क्या है, बात सिंपल है हमारे पास। और बात हमारे पास ये है कि अब जो है वो हम लोग जो सवाल हमारे पास आया हुआ है, वो सवाल हमारे पास यहाँ पर क्या आया हुआ है, सवाल हमारे पास है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। क्या सवाल आया हुआ है हमारे पास जो है वो कैलकुलेट द जो है हमको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। सवाल क्या अगला बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स, ऑफ कार्बन इन ग्राम्स। बड़ा जब आपसे मांगा जाए, क्या मांगा जाए, नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं, तो आप जो लास्ट प्रॉब्लम में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो लगाएंगे। मगर आपसे अगर पूछा जा रहा हो, क्या पूछा जा रहा हो, अगर आपसे पूछा जा रहा हो कि नंबर ऑफ मास ऑफ 1 एटम्स, एक एटम का मास, कितने एटम का मास, सिर्फ एक एटम का मास बताओ, क्या बताओ, इसमें जरूर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 1, क्या 1, एक एटम का मास कितना है,
मास ऑफ वन एटम, खाली एक एटम का मास बताओ तो इसका जो फॉर्मूला है ये एक अलग फॉर्मूला है। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला बताया, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो भी बताया मैं, और हमने प्रॉब्लम किए हैं जो हमने वो वाले फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला ये भी बेटा मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास एक अलग है, ये याद करने की बात है ना, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास, सही है, इज इक्वल टू हमारे पास मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये एक एटम का मास मालूम करने का फॉर्मूला है, एक एटम के मास मालूम करने का फॉर्मूला है हमारे पास क्या, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखूंगा बेटा इसको मैं, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू छोटा है मास इन ग्राम और एन है एवोगैड्रो नंबर, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू m अपॉन एन ए, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू m अपॉन एन ए, सही है। अभी छोटा सा और एक आसान सा फॉर्मूला है हमारे पास। अब आए हम यहाँ से आगे की बात करते हैं, क्या बात है कैसे बात है। अब बेटा ये अलग फॉर्मूला है, ये पहले वाला था नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का फॉर्मूला, अब ये है एक एटम, क्या एक एटम का मास मालूम करने का फॉर्मूला है, एक एटम जो है उसका मास ऑफ वन एटम मालूम करने का क्या हमारे पास ये फॉर्मूला है। आपको कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, आपको मैं क्या देता हूँ, हमेशा आगे चलेंगे, एक अलग फॉर्मूला से ये। इस तरह से बहुत सारे आपके टेस्ट में सवाल आएंगे, मुश्किल मुश्किल सवाल आएंगे जो आपको हल करने होंगे। अब जो बात है पहले बनाएंगे हम डेटा, क्या बनाएंगे इसका, हम डेटा बनाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहले क्या बनता है बेटा, डेटा बनता है। अलग सवाल इसलिए मैं इसका खुद डेटा बना रहा हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स, ठीक है। आ जाओ, अब जो बात है हमारे पास वो बात क्या है बेटा, हमारे पास अब जो मास होता है किसका, कार्बन का, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो कितना होता है, वो होता है 12 ग्राम, 12 MU है, 12 ग्राम लिख लूँ मैं, सही है। हमारे पास एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है बेटा। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास 6.02 × 10⁻23 होता है। मांग क्या रहा है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास क्या है, हमसे मांग रहा है मास ऑफ वन एटम, मांग रहा है कि एक एटम का मास क्या है। तो अब आए हमारे पास जो है बेटा वो क्या होता है, अब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, हम लोग फॉर्मूला करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है इसका बेटा, फॉर्मूला हमारे पास बहुत सिंपल और बहुत आसान फॉर्मूला है, जो है वो हमारे पास क्या, यहाँ पर मास ऑफ वन एटम एटम का मास मांग रहा है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्या एवोगैड्रोस नंबर। अब ये फॉर्मूला है एटॉमिक मास इन ग्राम। अब एटॉमिक मास इन ग्राम कितना है, 12 ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम कितना है, 12 ग्राम। अब सॉल्यूशन पे करेंगे हम लोग सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी। तो अरशद मास ऑफ वन एटम, अब जो है मास ऑफ जो है किसके बराबर है, एटॉमिक मास इन ग्राम है। एटॉमिक मास इन ग्राम कितना है, 12, कितना है 12। अब 12 ग्राम ऊपर आया डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.02 × 10⁻23, सही है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो नीचे 6 है ऊपर 12 है, तो तकरीबन 2। ये 12 को 6 से डिवाइड करते तो जवाब क्या आता है, 2 आता है। अब जो बात है बेटा यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो तकरीबन जवाब कितना आएगा, आगे पास वो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 जवाब आया इसका, सही है बेटा। अब यहाँ पर 23 पावर, जो पावर है इसकी 23 है, इसकी जो पावर है इसकी 23। अब ये नीचे प्लस में,
किसमें, प्लस में, पावर 23 में प्लस में। जब ये ऊपर जाएगी, क्योंकि इसे डिवाइड हो गया तो क्या बचा, 2 2 बचा। अब 2 ऊपर बचा नीचे बचा, ऊपर बचा ना 2, ये 12 है और ये 6, जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे बेटा 0.2 को मैं काट रहा हूँ, कैंसिल करूँगी, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा नंबर है, इसको अगर हम लोग राउंड पे करेंगे तो 2 कटेगा तो 0 बचेगा, 0 कटेगा तो 6 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन अगर आप कैलकुलेटर में आंसर तो कैलकुलेटर में आंसर आएगा 1.99 आंसर, क्या आएगा 1.9, कैलकुलेटर में अगर निकालोगे ना तो जवाब आएगा 1.99। अब 1.99 बोलोगे 2 बोलो, तकरीबन बात एक ही है, सही है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम जो पेपर में आएंगे वो हम अपने हाथ से करेंगे, इसलिए हमको इसको जो है वो मैं इसको हाथ से ही लेकर जा रहा हूँ, सही है। अब आए तो ये 2 बेटा, यहाँ पर पावर नीचे ये नीचे प्लस में, जब ये ऊपर जाती है क्या जाती है बेटा, ये रूल है फिजिक्स का, ओके, मैथ्स का, जब कोई पावर, जब कोई ऊपर नहीं, इसको पावर बोलते हैं। अब ये किसमें, प्लस में, जब ये ऊपर जाएगी ना तो फिर ये माइनस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब ये ऊपर 2 बचा है, नीचे जो है कुछ भी नहीं बचा, तो 2 × 10 पावर -23, 2 × 10 पावर -23 जो है हमारे पास क्या आएगा, -23 जो है इसका यहाँ पर हमारे पास है ग्राम में जाएगा, 2 × 10 पावर -23 ग्राम। अब ये इसका जवाब आ गया, अब ये इसका जवाब आ गया है, सही है। अब ये बड़ा आसान और बड़ा सिंपल है बेटा। अब ये फॉर्मूला जो है एक एटम का मास मालूम करने का था, किसका था, एक एटम का मास मालूम करने का फॉर्मूला था कि एक एटम का मास किस तरह से मालूम होगा, कैसे मालूम होगा, क्यों मालूम होगा, किस तरह से उसको मालूम करेंगे। तो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। तो जो भी आपको जिस एटम का मालूम करना है उसका मास रखो, एटॉमिक मास रखो, और नीचे से डिवाइडेड करके से एवोगाड्रो नंबर से करो, तो आपके पास उसका जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जवाब आ गया, इसको आप लिखेंगे, करेंगे, फिर हम ऐसे आगे चलेंगे। हम ऐसे आगे की बात करते हैं बेटा। अब जो बात है हमारे पास वो क्या बात है, अगर इसको मिटाने की इजाज़त हो तो मैं इसको मिटाता हूँ, और फिर इसको हम यहाँ से आगे की तरफ पढ़ते हैं। आ जाए, मिटा दूँ, आ जाए। अब आखिरी प्रॉब्लम जो है हमारे पास, जो आज हम करेंगे, उसके बाद जो है हम आपको कुछ होमवर्क देंगे करने को, और फिर आप होमवर्क करेंगे इसके लिए। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, सही है। आ जाओ, हमारे पास आखिरी सवाल बेटा क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ जो है हमारे पास वाटर इन ग्राम। बेटा आप ये आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे, सही है। कि मास ऑफ वन एटम बोले, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बोले, मास ऑफ वन आयन बोले, फॉर्मूला एक ही लगेगा। क्या बोल रहा, सवाल क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम। सवाल है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम्स। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम्स, सवाल है। अब क्या फॉर्मूला लगेगा, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पहले किया, मगर वो था मास ऑफ वन एटम। अब यहाँ पे आएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। आप खुद करेंगे, मैं खाली आपको हिंट दे रहा हूं यहाँ पर। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, सही है, मोलिकुलर मास इन ग्राम। जो वहाँ पर एटॉमिक मास इन ग्राम था, यहाँ पर मोलिकुलर मास इन ग्राम होगा, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर्स। देखो, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन आयन में एवोगाड्रो नंबर डिवाइड हो रहा है, सही है। और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन मालूम करने में जो है एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर कहाँ पर है, नीचे में। हाँ, एवोगाड्रोस नंबर। अब आए हम जो है वो क्या करते हैं, अब हम जो है आप इसको सोल्व करेंगे। आप बिल्कुल ये लिखेंगे, अब मोलिकुलर मास वाटर का कितना है, मोलिकुलर मास वाटर का जो है वो अपने पास फॉर्मूला ये है। मोलिकुलर बेटा, तो आप सही से डेटा लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। हाँ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पर इसका मोलिकुलर मास कितना है वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 होता है, डिवाइडेड बाय 6 × 10 जो है हमारे पास 6.02 × 10⁻23
डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 6 आएगा, तो अगर जवाब जो आएगा 3 × 10⁻³ यहीं मैंने कर लिया। चलो आपके लिए मैंने कर लिया, मगर आप उसको तरतीब से लिखेंगे। क्या लेंगे? तरतीब से बना बना के उसको आप लिखेंगे बेटा, सही है। इस तरह से यहाँ पर होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पर 6 1 जा 6, अब ये 6 1 जा 6 कट गया, और ये 6 3 जा जो है वो हमारे पास क्या आएगा 18, तो यहाँ पर 3 आएगी हमारे पास। इस तरह से उसको मैंने यहाँ पर क्या हुआ है। अब आए हम यहाँ से, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम देता हूँ बेटा। आप जो है अब देखो किताब में जो जवाब है ना वो है 2.9 बोलोगे 3 बोलो तो इतनी बात एक ही है। अब जो है आए हम जो है वो चलते हैं अपने किसकी तरफ, हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ। आपको मैं देता हूँ होमवर्क के तौर पे, आप घर से करेंगे, कल मिस आपके चेक करेगी, सही है। मैं लिखता हूँ, आप मेरे साथ लिखें, फिर वो आप खुद खुद उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, मिस कल चेक करेगी आपके। आए क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप करेंगे। नंबर 1 आ जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 एटम्स ऑफ कार्बन। ये आप खुद से करेंगे, सही है। आप क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स मांग रहा है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, सही है, कार्बन के। एक मैं आपको तो हिंट दे देता हूँ उसके इस सवाल के लिए, ताकि आपको ये आसानी से हो सके। अब बेटा नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये था फॉर्मूला। मैं कहता अगर m अपॉन m किसके बराबर होता है? m अपॉन m नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n इंटू n आ गया, सही है। अब आपसे मांग गया नंबर ऑफ मोल्स मांग रहा है, ये मांग रहा है। आप देखो ये से क्या हो रहा है, ये से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब जहाँ पर ये डिवाइड होगा, यहाँ पर जब ये नीचे जाएगा यहाँ पर ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आप लिखेंगे यहाँ, नंबर ऑफ एटम्स कितने 50 हैं और एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 डिवाइड करेंगे, आपको जवाब आ जाएगा। अभी आप प्रॉब्लम खुद करेंगे कैसे, मैंने तो बता दिया आपको, सही है, क्योंकि मुश्किल था से मैं बता दिया है, बाकी मैं नहीं बताऊंगा आपको वो। अभी आप प्रॉब्लम पहला प्रॉब्लम ये है जो आप खुद करेंगे, कल में चेक करेगी आपका, सही है। आ जाए नंबर 2, सही है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 ion of chlorine, ये प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 आप लोग करेंगे यहाँ पर। प्रॉब्लम नंबर 3 जो आप करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of glucose in 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। या सही, काफ़ी। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 30 ग्राम, ये आप करेंगे बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला को पता होना चाहिए, सही है। इसके लिए आ जाए नंबर 4, सही है। आप जो नंबर 4 है वो क्या करेंगे? वो आप करेंगे इफ देयर आर 35 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन अ कंटेनर, then calculate the number of molecules
ये भी आप खुद करेंगे बेटा। नंबर 4 था ये। नंबर 5 क्या था, ये कल होमवर्क मिस्टेक करिएगा आपका बेटा। नंबर 5 प्रॉब्लम आ जाए। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास आप जो है वो अपने बुक से देखेंगे। नंबर 6 फाइंड द नंबर ऑफ आयंस इन 15 moles of NaCl। फाइंड द नंबर ऑफ आयंस इन 15 मोल ऑफ NaCl। ये भी आप जो है वो क्या करेंगे, जो है ढूंढेंगे। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ आयंस इन 15 मोल्स ऑफ NaCl, ये भी आप ढूंढेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है वो हमारे पास क्या है, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो आप घर में खुद करेंगे बेटा, वो ये करेंगे। हमारे पास जो है वो इफ एम्पिरिकल formula is C3H4O2 Na, then find the molecular formula if value of N is 4। वैल्यू ऑफ N is 4। ये भी आप क्या करेंगे, खुद से मालूम करेंगे बेटा। आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आप ये करेंगे, इफ molecular mass is 250 and formula mass is 25, then find n, value of n। ये भी आप घर से खुद करेंगे, कल मिस्टेक करेगी आपका काम। उसके बाद जो है फाइंड द मास ऑफ 35 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये भी आप खुद करेंगे, सही है। आखिरी सवाल आपके लिए वो ये है हमारे पास, नंबर 10। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 15 molecules of मैग्नीशियम नहीं, आप लिखेंगे यहाँ पर NO2। सही है। अब ये 10 सवाल हैं, ये होमवर्क है आपका। अगर आपको ये मेरे जो प्रॉब्लम हमने की समझ में आएगी तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं, बड़े सिंपल सवाल दिए मैंने। आप इसको खुद जो है एक एक करके लिखेंगे, इसका डेटा, इसका फार्मूला, इसके सॉल्यूशन आप एक एक करके इसको पूरा बनाएंगे, इसको लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे बेटा। हमारे पास आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बेटा। हमारे पास आप जैसे घर जाते हैं उसके बाद आप वीडियो देखें, काम करें, उसको मेरा होमवर्क मिला है उसको करें और अच्छे से अच्छे उसको पढ़ें, मेहनत करें, जोर लगाएं और बहुत अच्छे से जोर लगाएं बेटा। यहाँ पर मैं बात बताना चाहता हूँ आप सब जो क्लास 9 के लिए,
आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा कि हमारे स्कूल में क्लास 9 भी है, मैट्रिक भी है, फर्स्ट ईयर भी है, इंटर भी है, मगर मेरा सबसे ज़्यादा जोर जो है वो क्लास 9 के ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होता है वो क्लास 9 के ऊपर मेरा जो है वो फोकस होता है, क्योंकि ये बेस है बेटा, इसको अच्छे से अच्छा बनाना है, हमको अच्छे से करना है। तो ये पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, जोर लगाते रहे। कोई बात समझ हमसे पूछ सकते हैं, कल ये मिस होमवर्क चेक करेगी, मैं मिस को इन सब के आंसर और ये सारे जो हैं सवाल मैं भेज दूंगा उनको, तो कल वही चेक करेंगे आपके सवाल। जिसका नहीं हुआ होगा उसको फिर क्लास से बाहर खड़ा होना पड़ेगा, जो है वो थर्ड पीरियड भी, ब्रेक भी और उसके बाद वाले पीरियड भी खड़ा होना पड़ेगा। मेहनत करें, जोर लगाएं, काम करें। आप पे अगर सख्ती हो रही है तो आप शुक्र मनाएं, ये सख्ती आपके लिए बड़ी ज़रूरी है और ये आपकी ज़िंदगी बनाएगी। आपकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़े बड़े जो हैं वो आपको जो है आपको जगहों पे पहुंचाएगी यही सख्ती। कल जब आप यहाँ से चले जाएंगे बेटा, तो आप हमें याद करेंगे इसी बात के ऊपर कि सर ने हमारे साथ बड़ी सख्ती की, जिसकी वजह से हम अपनी अपनी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह आप सब पहुंचेंगे भी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और आप मेहनत करते रहें, जो है आप मुझे मौका ना दें, आप मुझे मौका नहीं देंगे तो आपको मैं कुछ भी कहूँगा नहीं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो लाजिम बात है मैं आपके साथ जो है वो गलत तरीके से बिहेव भी करूँगा। तो होमवर्क में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो है ऑर्डर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। टेस्ट भी हमारा आ रहा है वेडनेसडे को, उसकी भी तैयारी करें, मेहनत करें, जोर लगाएं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अब वीडियो में हमारी होगी कल, जो है वो कल स्कूल में भी मुलाकात करेंगे हम लोग, जो हैं वो हम आगे का पढ़ेंगे, जो हम जो है बायो में पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, जोर लगाते रहें। इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ बड़ी मेहनत की जाएगी। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, मुझे कोई मौका ना दें, कोई भी ऐसा मौका ना दें जिसके ऊपर जो है वो मैं आपसे जो है वो बदतमीजी से बात करूँ। सही है, अल्लाह हाफिज़।